नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का एक और शानदार म्यूचुअल फंड जिसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आप ये मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने कुछ जो टर्मिनोलॉजीज कुछ टर्म्स ऐसे डिस्कस किए थे जो कि हमारे म्यूचुअल फंड के डिस्कशन में बार बार आते हैं, तो उसी को मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। स्पेशली ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं ये नए इन्वेस्टर्स के लिए या जो इन्वेस्टर अभी शुरुआत करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो उसी के मद्देनजर तो आज उसी सीरीज में है स्मॉल कैप फंड में डीएसपी स्मॉल कैप फंड। चलिए इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे स्टार रेटिंग क्या है, इसकी 3 स्टार है, वैल्यू रिसर्च ने दी है इसको। लॉन्च डेट इसकी 1 जनवरी 2013 है डायरेक्ट प्लान की। एयूएम जिसका मतलब है फंड साइज, अब ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, 11,837 करोड़, मतलब 11,800 करोड़ इसके इसमें इन्वेस्टेड है लोगों के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा। एक्सपेंस रेशियो मतलब वो खर्चा जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करके चल रही है, तो 0.89% है, 1% से कम है, तो ये अच्छी बात है। और बेंचमार्क क्या फॉलो करता है, ये S&P BSC 250 स्मॉल कैप TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके फंड मैनेजर्स हैं विनीत सांबरे, जय कोठारी, रेशम जैन, अभिषेक घोष। और मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये है, 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, और मिनिमम लमसम अमाउंट जो है वो भी 500 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में अराउंड 95% है और कैश ये 5% का लेके चल रहे हैं। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो देखिए अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है इनके। मटेरियल में केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और सर्विसेज। और टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो साइंट लिमिटेड, त्रिवेणी इंजीनियर्स, सुप्राजीत इंजीनियरिंग, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, इप्का लैब्स, नीलकमल लिमिटेड, ई क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड, ला ओपाला, वेलस्पन कॉरपोरेशन, सफारी इंडस्ट्रीज। तो देखिए ये म्यूचुअल फंड की ब्यूटी होती है कि अलग अलग सेक्टर में एलोकेशन होता है, और सो दैट कि अगर एक या दो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म करते भी हैं तो बाकी सेक्टर्स उसको कवर कर लेते हैं, तो इन्वेस्टर्स का जो है लॉस नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं कवर हो जाता है अगर वो लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो। और इसी तरह से जो होल्डिंग्स का हमने देखा, होल्डिंग्स में भी यही है। ये तो टॉप 10 होल्डिंग्स है और इसके अलावा और भी होल्डिंग्स है। तो इसमें भी वही बात है कि अगर एक दो कंपनीज, तीन कंपनीज मान लीजिए अंडर परफॉर्म करती हैं, नहीं उतना प्रॉफिट दिखा पाए, तो बाकी जो कंपनीज है वो उसको कवर कर लेगी, तो इन्वेस्टर्स का पैसा हमेशा सेफ रहता है। ये ब्यूटी है म्यूचुअल फंड्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.04, कैटेगरी एवरेज के ही आसपास है, तो वॉलेटिलिटी जो है ये कैटेगरी एवरेज के ही बराबर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा था पिछले वीडियो में, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स बताता है ये, तो वो चीज है। और बीटा जो है ये भी कैटेगरी एवरेज के ही आसपास है, 0.82, तो बीटा 1 से कम होना चाहिए, ये हमने देखा था लास्ट टाइम। शार्पे रेशियो ये कैटेगरी एवरेज से कम है। शार्पे रेशियो देखिए ज्यादा होना चाहिए, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो है वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। और अल्फा 3.03, अल्फा हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए, ये हमने देखा था, मतलब अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न जो है 34.06 है CAGR, 5 ईयर रिटर्न 24.51 है, और जब से लॉन्च हुआ है ये फंड तब से 22.73 CAGR दिया है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए 20% से ऊपर दिया है, तो मतलब बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी ने अगर इसमें इसी फंड में 5,000 की SIP स्टार्ट करी होती, तो
आज तक उसका इन्वेस्टमेंट लगभग 3 लाख हो गया होता, और अब जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 लाख से ऊपर चली गई होती, 6.23 लैक्स बन गई होती इसके नियर अबाउट। और किसी ने 20,000 की लमसम इसमें 5 साल पहले किया होता तो वो 60,000 के नियर अबाउट बन गया होता अभी। और अगर देखिए, सिंस लॉन्च लॉन्च से इसने 22.73% दिया है। और अगर हम सिर्फ 20% भी मान के चले CAGR, और 5,000 की SIP कोई स्टार्ट करता है आज भी, तो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू लगभग बन जाएगी 1.5 करोड़ के आसपास। ये ब्यूटी है इसकी। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, और इसलिए लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए किसी को भी इस म्यूचुअल फंड में, या किसी भी म्यूचुअल फंड। चलिए अब प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज जो है इसका ये है कि 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के जो रिटर्न्स हैं वो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हैं, और एक्सपेंस रेशियो जो है 1% से कम है। ये तो इसके प्रॉन्स हो गए, प्रोज हो गए। और कॉन्स की बात करें, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यानी कि जो शार्पे रेशियो है वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा ही सा कम है। और जो इन्वेस्टर्स इसमें लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे उनको ये डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। तो ये था इस फंड के बारे में। वैसे ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें, और फिर उसका अगर कोई आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो तो उसकी सलाह लें। तो ये इसका ब्रीफ हमने देखा, और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हेल्प और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और कुछ अच्छा लगे तो और कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।